चलिए 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। 6 नंबर प्रश्न में है कि राज और अमृतांशु लाभ हानि को 3:2 में वितरण करते हैं, ठीक है, और उनकी पूंजी जो है वो 2 लाख और 1,60,000 है। फिर है सवाल के आगे कि पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और अमृतांशु को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है, पूरे साल का 30,000। फिर है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु अमृतांशु को वेतन देने के बाद यानी वेतन चार्ज करने के पश्चात लाभ है कितना है? लाभ 90,000 रुपया। इस पर ध्यान दीजिए। ये सवाल अगर इस चीज को नहीं समझे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी चीज को यानी लाभ हानि नियोजन खाता में जो हम लोग बाय नेट प्रॉफिट करते हैं वो सभी समायोजनाओं को करने से पूर्व का, मतलब पूंजी पर ब्याज देने से पहले का जो लाभ हो, वेतन देने से पहले का लाभ हो, आहरण पर ब्याज चार्ज करने से पहले का लाभ हो, किसी को वेतन कमीशन देने से पहले का लाभ हो, तो सारा काम हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में करेंगे। जब हम बाय नेट प्रॉफिट देंगे तो ये सब सारा काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में यह लगा दे कि किसी चीज को करने के बाद, मतलब जैसे किसी साझेदार को वेतन देने के बाद का लाभ है 90,000, तो हमने एक बार तो वेतन दे दिया तो पीएल अप्रोप्रिएशन में दोबारा वेतन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा डाल दीजिएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। हमने बाय नेट प्रॉफिट 90,000 रखना है तो फिर हमको सैलरी का चर्चा पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं करना है। क्यों? तो हम लोग ने वेतन चार्ज कर दिया है, वेतन दे दिया है अमृतांशु को, उसके बाद का लाभ 90,000 है, तो फिर दोबारा सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, appropriation account for the year ending वर्ष समाप्ति का कोई तिथि है सवाल में? नहीं है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ है 31 मार्च 2020 है ना, तो लिख दिए यहाँ पर। फिर फॉर्मेट खींचेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट हो गया। अब सवाल के अनुसार बाय नेट प्रॉफिट हम लोग यहां लिख देंगे। बाय नेट प्रॉफिट 90,000 लिख दिया हमने। अब सवाल में है पूंजी पर ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज का चर्चा है 5%, तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदार है राज और अमृतांशु, तो राज और अमृतांशु तो पूंजी पर ब्याज जो 5% देंगे, तो एक का पूंजी है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000 और 1,60,000 का 5% 8,000, 80,000 लिखा गया था, 8,000, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 18,000। और उसके बाद है अमृतांशु का सैलरी। तो अब अगर यहाँ पर हम सैलरी दे देंगे 30,000 तो गलती कर लेंगे, क्योंकि सैलरी देने के बाद का लाभ है 90,000, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी का जिक्र हमको नहीं करना है, छोड़ देंगे, सवाल खत्म। इससे ज्यादा इसमें कोई बात है नहीं। यहाँ 90,000 टोटल, तो यहाँ भी 90,000, 90,000 में से 18,000 खर्च कर लिया तो लाभ कितना बच गया? 72,000। ये 72,000 लाभ बांट लेगा कौन? साझेदार। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पोस्ट में यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, और लाभ बांटने का जो अनुपात है वो है 3:2, तो यहाँ पर 3:2 लिख देंगे, ठीक है। और साझेदार का नाम लिख के यहाँ पर लाभ को हम लोग बांट देंगे, अमृतांशु, ठीक है। तो 72,000 गुने
3/5 तो राज का निकलेगा। अब 72,000 गुने 2/5 करेंगे तो अमृतांशु का निकलेगा। तो 5 से इसको काट दीजिए, तब 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 14 पंचे 70 और फिर 5 चौका 14 दूना 28,800 और 14 तिया 42 1 43,200 4 तिया 12 43,200 राज का और 28,800 किसका? अमृतांशु का। सवाल समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए।